हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका शौर्य स्टडी पॉइंट में। दोस्तों आज हम आपके लिए रीजनिंग के 20 प्रश्न लेकर आए हैं। सभी प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और ऐसे ही प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों ज़्यादा समय न लेते हुए अपने प्रश्नों को करना शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, श्याम की आयु उसकी माता की आयु की 1/3 है। वह अपनी बहन से 2 वर्ष बड़ा है। यदि उसकी बहन की आयु 8 वर्ष है तो उसकी माता की आयु कितनी होगी। देखिए दोस्तों, ये क्या हो गई, उसकी सिस्टर हो गई और ये क्या हो गया दोस्तों, ये श्याम। एक जगह श्याम लिख देते हैं, एक जगह उसकी सिस्टर लिख देते हैं। दोस्तों सिस्टर की आयु कितनी है, 8 वर्ष है और श्याम क्या है, अपनी बहन से 2 वर्ष बड़ा है। तो श्याम 2 वर्ष बड़ा है यानी कि 8 + 2 इक्वल टू दोस्तों कितना हो जाएगा, 10 वर्ष। तो श्याम की आयु कितनी हो गई दोस्तों, 10 वर्ष हो गई। अब कह रहा है श्याम की आयु उसकी माता की 1/3 है। जब श्याम की आयु 1/3 यानी कि कितनी है, 10 वर्ष है, तो माता की आयु कितनी होगी दोस्तों, 3 × 10 होगी। तो दोस्तों कितना हो जाएगा, 30 वर्ष। तो माता की आयु कितनी हो जाएगी दोस्तों, 30 वर्ष। जब माता की आयु 30 वर्ष होगी तभी तो श्याम की आयु एक तिहाई है, तो तभी तो 10 वर्ष रह जाएगी। तो कितना हो जाएगी, माता की आयु 30 वर्ष, यानी कि हमारा सही आंसर है। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है दोस्तों, यदि 12 आदमी एक काम को 4 घंटे में पूरा करते हैं तो वही काम 15 आदमी कितनी देर में पूरा करेंगे। देखिए दोस्तों, 12 आदमी किसी काम को कितनी देर में पूरा करते हैं, तो 12 आदमी हैं, घंटे कितने हैं दोस्तों, 4 घंटे हैं। और कितने आदमी की निकालना है हमें, जिसका निकालना है उसको अपॉन में रख देते हैं। तो देखिए दोस्तों, कितने 15 आदमी कितनी देर में पूरा करेंगे, तो अपॉन में रख देंगे। तो 3 चौक 12 और 3 पंजे 15, 4 चौक 16/5 और 16/5 को डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा दोस्तों, 5 3 15, पॉइंट लगेगा, 0 आ जाएगा, 5 दूनी 10 यानी कि 3.2, यानी कि 3 घंटे, 3 घंटे और कितना मिनट दोस्तों, 12 मिनट। क्योंकि एक पॉइंट 1 में 6 मिनट होते हैं, पॉइंट 2 में कितना हो गया, 12 मिनट, यानी 3 घंटे 12 मिनट, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो 15 आदमी कितनी देर में पूरा कर देंगे, 3 घंटे 12 मिनट में काम पूरा कर देंगे। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। यदि आगामी परसों रविवार है तो आगामी कल के 3 गत परसों का कौन सा वार होगा। तो दोस्तों आपको इस क्वेश्चन को होमवर्क में करना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन हम पिछली 2 वीडियो में करा चुके हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करके बताना है दोस्तों। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जैसे कि हमने आपको पिछली वीडियो में ये क्वेश्चन बताया था इसी टाइप का, तो उसी के पैटर्न पर यह क्वेश्चन है, इसको आपको होमवर्क में बताना है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। मोहन ए बिंदु से दक्षिण दिशा में 1 किलोमीटर चलता है। दोस्तों दक्षिण दिशा में कितना चलता है, 1 किलोमीटर चलता है। वहां से वह बाएं मुड़कर 1 किलोमीटर चलता है और पुनः बाएं मुड़कर 1 किलोमीटर चलता है। अब उसका मुख किस दिशा की ओर है। तो देखिए दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन को कैसे कर लेते हैं। तो क्या कह रहा है, मोहन ए बिंदु से दक्षिण दिशा में 1 किलोमीटर चलता है। देखो दक्षिण दिशा दोस्तों किधर बनेगी, नीचे की ओर। तो कितना चल रहा है दोस्तों, 1 किलोमीटर चल रहा है। वहां से वह बाएं मुड़कर 1 किलोमीटर चलता है। फिर दोस्तों बाएं मुड़ जाता है, तो बाएं मुड़ेगा किधर चलेगा, 1 किलोमीटर। तो फिर से दोस्तों 1 किलोमीटर चल जाता है और पुनः बाएं मुड़कर 1 किलोमीटर चलता है। फिर से दोस्तों बाएं मुड़ता है, फिर क्या चलता है, 1 किलोमीटर चल जाता है। फिर से 1 किलोमीटर चल जाता है। अब उसका मुख किस दिशा में है, तो दोस्तों अब उसका मुख किस दिशा में है, तो उत्तर की ओर है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, जो हमारी डायरेक्शन ऐसी तो होती हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। तो नॉर्थ साइड में उसका मुख है, तो कौन सा हो जाएगा, यही नॉर्थ साइड में उसका मुख है, तो उत्तर उसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। उसका मुख किस तरफ है, उत्तर की ओर है। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 में हमें संबंध बताना है। जिस प्रकार शेर का संबंध किससे है, मांद से है, उसी प्रकार हमें खरगोश का संबंध पता लगाना है। देखिए शेर दोस्तों कहाँ रहता है, मांद में रहता है। उसी प्रकार खरगोश कहाँ रहता है दोस्तों, खरगोश बिल में रहता है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा।
आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों क्वेश्चन मार्क के हमें जिस प्रकार 1 का संबंध 4 से है, उसी प्रकार क्वेश्चन मार्क का संबंध 64 से किस प्रकार है, ये हमें पता लगाना है। देखिए दोस्तों, 1 का अगर हम क्या कर दें, स्क्वायर कर दें, तब भी 1 ही रहेगा। और हम 4 लाने के लिए क्या कर सकते हैं दोस्तों, 2 का स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक है, तो सेम उसी प्रकार क्या करेंगे, जो हमारा 64 है, 64 किसका क्यू है दोस्तों, 3 4 का क्यू है। तो यहाँ पे हो रहा है 1 2, अब यहाँ क्या आना नहीं है 3, तो 3 का क्यू, तो 3 का क्यू मतलब 27। दोस्तों ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 4 का क्यू। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, उसी प्रकार क्या हो जाएगा 3 का क्यू, 4 का क्यू। तो हमारा 3 की पावर 3 कितना होता है दोस्तों, 27 होता है। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, दिया गया संख्या समूह। दोस्तों हमें एक संख्या समूह दिया गया है, जो पैटर्न हमारे संख्या समूह में दिए गए संख्या समूह में फॉलो होगा, वही पैटर्न हम चारों ऑप्शनों में चेक करेंगे। दोस्तों देखिए दोस्तों, 3 छंग 18 और 18 दूनी 36। देखिए 3 गुणा 6 और 18 गुणा 2। तो देखिए दोस्तों, सेम ऐसे ही पैटर्न किस में फॉलो हो रहा है, ऑप्शन सी में फॉलो हो रहा है। देखिए दोस्तों, ऑप्शन सी में ये फॉलो हो रहा है, यानी कि 4 गुणा 6 करेंगे दोस्तों कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। और ऐसे ही 24 गुणा 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 48 आ जाएगा। सेम यही पैटर्न है, और सेम यही पैटर्न हमारा ऑप्शन नंबर सी में फॉलो हो रहा है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, दोस्तों एनोलॉजी, क्वेश्चन नंबर 8 एनोलॉजी का क्वेश्चन है, जिसमें वर्ड एनोलॉजी दी गई है। तो देखिए इसमें हम एनोलॉजी को कैसे चेक करेंगे, बहुत ही आसान तरीका है। जब भी इस तरीके की एनोलॉजी आएगी तो हम क्या करेंगे दोस्तों, सभी लेटर्स को क्या कर लेंगे, फाइंड कर लेते हैं। तो ऐसे तो हम करेंगे नहीं, स्पेस कम है, तो क्या करेंगे, ए सी ई और जी, ऐसे ही यहाँ लिख लेंगे दोस्तों, एन पी आर और टी। देखिए दोस्तों, ए से एन तक अगर हम जाएंगे तो कितने का अंतर है, एन कौन से प्लेस पे आता है दोस्तों, 13 प्लेस पे आता है, यानी कि +13 हो रहा है दोस्तों। तो +13 होगा तो दोस्तों कहाँ तक पहुंचेगा, एन तक पहुंच जाएंगे +13 में। तो सी से और पी, सी से लेके पी तक जाएंगे तो दोस्तों बीच में कितने लेटर का अंतर है, 13 लेटर का। इस ई से आर के बीच में कितने का अंतर है दोस्तों, 13 लेटर का। जी से लेके टी तक कितने लेटर हैं बीच में, 13 दोस्तों। तो इसी प्रकार जब इन सब में 13 लेटर हैं, तो ऐसे ही क्या होगा, ए डी जी और जे में। दोस्तों जब इसमें 13 लेटर है तो इसमें भी +13 करेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, जब हम +13 कर देंगे तो क्या आ जाएगा बताइए, क्या आ जाएगा, ए से 13 जाएंगे तो एन आ जाएगा, डी से +13 होगा तो दोस्तों कौन सा क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा। जी में +13 करेंगे तो दोस्तों कितना क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। और जे में +13 होगा तो क्या आएगा दोस्तों, डब्ल्यू आ जाएगा। तो यानी कि एन क्यू टी डब्ल्यू, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ये भी दोस्तों एनालॉजी का ही क्वेश्चन है। जिस प्रकार टी अपॉन जे का जिस प्रकार टी अपॉन जे का संबंध 2 से है, उसी प्रकार एक्स अपॉन एच का संबंध हमें बताना है। देखिए दोस्तों, टी अपॉन जे, और यहां क्या दिया है दोस्तों, एक्स अपॉन एच। देखिए दोस्तों, टी से हमें टी अपॉन जे से हमें क्या लाना है, 2 लाना है। देखिए दोस्तों, टी का वैल्यू, टी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 20 होती है, और एच की प्लेस वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, 10 होती है। तो अपॉन में आएगा तो 10 दूनी 20, यानी कि हमारा ये 2 आ गया। ठीक है, ऐसे ही क्या, एक्स की जो प्लेस वैल्यू होती है दोस्तों कितनी होती है, 24 होती है, और एच की प्लेस वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, 8 होती है। एच कौन सी प्लेस पे आता है, 8वीं प्लेस पे आता है। तो 8 तिया 24, यानी कि यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 3 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ लेते हैं। ए और बी बहनें हैं, आर और एस भाई हैं। ए की बेटी आर की बहन है, जो ए की बेटी है वो आर की बहन है।
बी का एस से क्या संबंध है। देखिए दोस्तों, बहुत ही इजी क्वेश्चन है और बहुत ही आराम से इन क्वेश्चनों को कर लेंगे। देखिए दोस्तों, क्या कह रहा है, ए और बी क्या है, बहनें हैं। तो ए और बी बना देंगे दोस्तों, कौन है, बहनें हैं। ए और बी बहनें हैं। और क्या कह रहा है, आर और एस भाई हैं। ए की बेटी आर है, तो ए की जो बेटी है दोस्तों वो कौन है, आर है। और आर एस कौन है दोस्तों, भाई है। तो आर और एस क्या हो गए, भाई हो गए। ठीक है, आगे देखते हैं, बी का एस से क्या संबंध है। तो दोस्तों जब ये क्या है, ये दोनों क्या है, बहने बहने हैं। और इनकी क्या है, ये बेटी है। जब ये बेटी है तो ये क्या है, भाई है। तो जब ये बेटी है तो इसका संबंध क्या है, इससे मौसी का है। तो एस का भी संबंध क्या होगा, मौसी का होगा। तो यानी कि बी का एस से जो संबंध है वो क्या है दोस्तों, मौसी का है। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। उन सही प्रतीकों के समूह को चुनिए जो दिए गए समीकरण में सही बैठे। दोस्तों हमें एक समीकरण दी हुई है, उसमें हमें चारों ऑप्शनों में से कौन से चिन्ह सही आएंगे, जिससे क्या होगा, दोनों साइड एल एच एस और आर एस एच, दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारी इक्वल हो जाएगी। तो देखिए दोस्तों, हम एक को करके देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम नंबरिंग जो है वो लोड कर लेते हैं। 4 5 7 2 इक्वल टू 25। तो देखिए दोस्तों कैसे करेंगे, अगर हम 4 मल्टीप्लाई 5 कर देंगे तो क्या हो जाएगा। अगर हम बी ऑप्शन रख के देखते हैं दोस्तों, 4 मल्टीप्लाई 5 माइनस 7, सॉरी प्लस है, प्लस और माइनस। देखिए दोस्तों, बी वाला ऑप्शन हमने फिल कर दिया है। तो 4 पंजे कितना हो जाएगा, 20। 20 में 7 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों, 27। और माइनस 2 बराबर 25। 27 में से 2 जाएंगे दोस्तों, कितना बचेगा, 25 बराबर 25। यानी कि यही हमारा क्या है, राइट आंसर है। ऑप्शन बी ही हमारा क्या हो जाएगा, सही फुलफिल हो जाएगा। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। विषम शब्द का चयन कीजिए। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे बोल रहा है कि हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें चारों ऑप्शनों में विषम शब्द का चयन करना है। देखिए दोस्तों, देखने से ही पता लग रहा है कि चारों ऑप्शनों में ऑप्शन नंबर सी हमारा सबसे अलग दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर सी है वो हमारा सबसे अलग दिखाई दे रहा है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 में ऑप्शन नंबर सी सबसे अलग दिखाई दे रहा है। क्यों, क्योंकि दोस्तों देखिए इसमें एस एच और वाई लिखा है। इसमें सिर्फ क्या है दोस्तों, एस एच वाई हमारे क्या है, कॉन्सोनेंट हैं। जबकि बाकी तीनों में कॉन्सोनेंट और वॉवेल दोनों ही आ रहे हैं। यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ये सबसे अलग है। इसमें क्या है, ऑप्शन नंबर सी में सिर्फ कॉन्सोनेंट से ही एक शब्द बना है साय। और बाकी शब्द में, ए में देखिए ओ वॉवेल आ रहा है, इसमें भी वॉवेल आ रहा है, इसमें भी वॉवेल आ रहा है। वॉवेल और कॉन्सोनेंट बाकी लेटरों में वॉवेल और कॉन्सोनेंट दोनों से मिलकर शब्द बना हुआ है। जबकि एस एच वाई में सिर्फ कॉन्सोनेंट है। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, विषम शब्द हो जाएगा दोस्तों। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। विषम शब्द युग्म का चुनिए। तो दोस्तों विषम शब्द युग्म चुनना है हमें। तो विषम शब्द युग्म चुनने के लिए सबसे पहले देखिए, और कुछ इसमें कुछ ट्रिक बैठाते हैं। देखिए जिस प्रकार हमारा क्या है, अगर हम 34 में से 43 घटाएंगे कितना आएगा दोस्तों, 9 आ जाएगा। 71 में से 62 घटाएंगे दोस्तों, कितना आएगा, 9 आ जाएगा। 55 में से 55 घटाएंगे दोस्तों, कितना आ जाएगा, 7 बचेगा। 83 92 में से 83 जाएंगे दोस्तों, कितना बचेगा, 9 बचेगा। तो देखिए दोस्तों, सब में 9 9 बच रहा है और यहाँ पे क्या बच रहा है दोस्तों, 7 बच रहा है। यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। 55 62 क्या है हमारा, विषम शब्द है, विषम अंक है। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। निम्न श्रेणी में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, लुप्त संख्या ज्ञात करना है हमें। हमें कुछ श्रेणी दी हुई है एक, उसमें हमें क्या बताना है, लुप्त संख्या बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, जब हम 2460 और 3500 तक जाने के लिए कितना प्लस करना पड़ेगा दोस्तों, 1010। देखिए 1010 का अंतर है। ऐसे ही यहां से यहां जाएंगे दोस्तों, कितने का अंतर है, 1010 का अंतर है। देखिए दोस्तों,
हमें एक श्रेणी दी गई है, इसमें हमें लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। देखिए दोस्तों कैसे कर लेंगे। 2460 दिया है, इधर 3570 दिया है, दोनों के बीच में दोस्तों कितने का अंतर है? 1110 का अंतर है। ऐसे ही 3570 से 4680 तक जाएंगे तो दोस्तों कितने का अंतर है? 1110 का अंतर है। तो जब यहाँ पे इन दोनों में 1110 का अंतर, तो यहाँ भी क्या होगा? 1110 का अंतर आना चाहिए। तो जब हम 1110 का अंतर आएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों? 0 0 0, 8 और 1 9, 6 और 1 7, 4 और 1 5, 5 7 9 0, यानी 5790। तो 5790 कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी में है दोस्तों। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 में हमें एक सीरीज दी हुई है, इसमें हमें फाइंड आउट करना है। देखिए दोस्तों इसको फाइंड आउट करने का सबसे अच्छा मेथड है कि हम सबको क्या कर लें, लिख लें दोस्तों। DHL PTX BFJ, और यहाँ भी जो भी आएगा उसको ऐसे बंद कर देते हैं। अब देखिए दोस्तों अगर हम ऐसे बनाएंगे तो यहाँ पे स्पेस कम रह जाएगा, तो इसलिए हमने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया है दोस्तों। इन सब के बीच में हम कितने कितने लेटर्स का डिफरेंस है तो ये हम पता कर लेंगे दोस्तों। तो देखिए दोस्तों अगर हम डी से पी तक जाएं, तो डी से अगर पी तक जाएंगे दोस्तों कितने लेटर का डिफरेंस आ जाएगा? +12 का। अगर हम +12 करेंगे तो कहाँ तक पहुँच जाएंगे? पी तक पहुँच जाएंगे। पी से अगर हम बी तक जाएंगे तो दोस्तों कितने का डिफरेंस है बीच में? +12 का। और बी से जब यहाँ पे 12 का, तो यहाँ भी कितने का होना चाहिए दोस्तों? 12 का होना चाहिए। ठीक है, जब हम यहाँ भी 12 का होगा तो बी से अगर 12 आगे बढ़ेंगे तो दोस्तों कहाँ आ जाएंगे? W तक। वो सॉरी, BCDEFGHIJKLMN, N तक आ जाएंगे दोस्तों। क्या आ जाएगा दोस्तों? N। ऐसे ही H से T तक जाएंगे दोस्तों कितना प्लस हो जाएगा? तो +12 करेंगे तो T तक पहुंच जाएंगे। T से F तक जाने में कितना तो +12 हो जाएगा दोस्तों। और F से +12 करेंगे तो दोस्तों कहाँ तक पहुंच जाएंगे? R तक। ऐसे ही L से X तक जाने के लिए कितना प्लस हो रहा है? +12 हो रहा है। X से J तक जाएंगे अगर तो बीच में कितना प्लस हो रहा है दोस्तों? कितने लेटर हैं? 12 लेटर हैं। आगे ऐसे ही J से +12 करेंगे तो दोस्तों क्या आ जाएगा? B तक, यानी कि NRB। NRB हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। यदि D बराबर 4 तो BAD = 7, तो ANT का मान क्या होगा? देखिए दोस्तों D की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 4 होती है। ऐसे ही इसमें क्या कर दिया इन्होंने? प्लेस वैल्यू फाइंड कर दी है। प्लेस वैल्यू कितनी होती है? B की 2, A का 1 और D का 4। तो 4 और 2 और 1 3 और 4 7। ऐसे ही दोस्तों आंट में हम क्या कर देंगे? प्लेस वैल्यू रख देंगे। तो A का क्या होगा? 1। N की प्लेस वैल्यू कितनी होती है दोस्तों? 14। और T की प्लेस वैल्यू कितनी है दोस्तों? 20। तो 14 और 1 15 और 20 35। तो ANT का जो मान होगा वो कितना होगा? 35 हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। यदि यदि पुलिस को शिक्षक कहा जाए, शिक्षक को राजनीतिक को डॉक्टर, डॉक्टर को वकील, वकील को सर्जन कहा जाए, तो अपराधियों को कौन पकड़ेगा? दोस्तों एक्चुअल में अपराधियों को कौन पकड़ता है? पुलिस पकड़ती है। और पुलिस को हम क्या कह रहे हैं? पुलिस को शिक्षक कहा जाए, तो यानी कि अपराधियों को कौन पकड़ेगा दोस्तों? शिक्षक पकड़ेगा। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। उस शब्द को ज्ञात कीजिए जिसे एडमिनिस्ट्रेशन शब्द में प्रयुक्त अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता। तो देखिए दोस्तों हमें इसमें ऐसा लेटर देखना है जो एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं हो और हमारे ऑप्शन में वो लेटर हो। तो वही शब्द ऐसा होगा जो इस एडमिनिस्ट्रेशन शब्द के प्रयुक्त अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता। तो देखिए दोस्तों जैसे कि मिनिस्टर, मिनिस्टर तो बन जाएगा। राशन, RATION, राशन बन रहा है दोस्तों। STATION ये भी बन रहा है दोस्तों। आगे देख लेते हैं एक बार, MINIS
टीई। दोस्तों देखिए ई इसमें एडमिनिस्ट्रेशन में कहीं भी ई नहीं है, यानी कि मिनिस्टर शब्द हमारा इस के प्रयुक्त अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या आ रहा है दोस्तों, ई आ रहा है और यहाँ पे कहीं भी ई नहीं है, इसलिए ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 को बहुत ध्यान से पढ़ लिएगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। एस के एम ए आर 5 मित्र हैं, लंबाई में एस के से छोटा है। तो दोस्तों एस क्या है, वो के से छोटा है, तो के से छोटा है यानी कि के बड़ा है और एस क्या है, छोटा है। लेकिन आर से लंबा है, तो लेकिन आर से क्या है, लंबा है। कौन लंबा है, एस। एस क्या है, आर से लंबा है। आगे दोस्तों क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, एस के से छोटा है, तो एस के से क्या हो गया, छोटा हो गया दोस्तों। आगे कह रहा है आर से लंबा, लेकिन आर से लंबा है तो आर से एस लंबा हो गया। आगे कह रहा है एम सबसे लंबा है, तो एम क्या है दोस्तों, सबसे लंबा है, तो एम सबसे आगे बना देंगे, तो एम सबसे लंबा हो जाएगा। आगे क्या कह रहा है, ए लंबाई में के से थोड़ा सा कम है, तो ए जो है लंबाई में के से थोड़ा सा कम है, तो किससे कम है, ए से कम है, मतलब के से थोड़ा सा कम है। तो के से जब कम है तो दोस्तों किधर बन जाएगा, के से कम है अगर, तो एस से के से इधर आ जाएगा दोस्तों ए। ठीक है, इसको यहाँ पे तीर लगा के ए लिख दीजिएगा, ए आ जाएगा। आगे कह रहा है और एस से थोड़ा लंबा है, तो एस से दोस्तों लंबा हो गया और के से थोड़ा छोटा हो गया। अब इसको हम फाइनली बना लेते हैं दोस्तों। देखिए एम क्या है, हमारा सबसे लंबा है, और के से क्या है, के ए से लंबा है, मगर एस से क्या है, ए से छोटा है, और एस से क्या है, लंबा है, और एस आर से बड़ा है। ठीक है, अब हम पढ़ लेते हैं कि लंबाई में एस के से छोटा है। देखिए एस जो है वो के से छोटा है, लेकिन आर से लंबा है, तो आर से लंबा हो गया। आगे क्या कह रहा है, ए लंबाई में के से थोड़ा सा कम है, तो के से थोड़ा सा कम है कौन, ए है। आगे कह रहा है एस से थोड़ा सा लंबा है, और एस से क्या है, थोड़ा सा लंबा हो गया। और यह बताइए कि वह कौन सा व्यक्ति है जिससे दो व्यक्ति लंबे हैं। तो ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिससे दो दो व्यक्ति लंबे हैं। ठीक है, तो यानी कि क्या, ए से, तो वो दो व्यक्ति कौन है, जो जो दोस्तों दो व्यक्ति जो लंबे हैं वो कौन है, ए और के। ये जो ए और के है वो क्या है, एम से लंबे हैं, और एस और आर क्या है, वो उससे छोटे हैं। तो एस और आर क्या है, एम से छोटे हैं, और ए और के क्या है, वो एम से, ए और के से क्या है, एम लंबा है। देखिए इससे तो क्या है, एम लंबा है, तथा एस और आर क्या है, नाटे हैं, मतलब छोटे हैं। हमसे पूछ रहा है, दो दो व्यक्ति पूछ रहा है, इसमें ऑप्शन में तो हमारा क्या हो जाएगा, ए। तो ए व्यक्ति ऐसा है जो क्या है, जिससे के और एम जो है बड़े हैं, और एस और आर क्या है, छोटे हैं। अगर क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है दोस्तों लैंग्वेज में, एक बार आपको दोबारा भी समझा देते हैं। देखिए दोस्तों क्वेश्चन को दोबारा एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है लंबाई में एस के से छोटा है, तो एस क्या है दोस्तों, वो क्या है, छोटा है, तो एस क्या है, के से, एस के से छोटा है, तो के से छोटा है तो के क्या बनेगा, यहाँ बनेगा, और एस क्या हो गया दोस्तों, छोटा हो गया। आगे कह रहा है लेकिन आर से लंबा है, तो आर से कौन लंबा है, एस लंबा है। एम सबसे लंबा है, तो एम सबसे लंबा है, वो सबसे आगे बनेगा, वो थोड़ी एम, एम क्या है, सबसे लंबा है, तो एम सबसे लंबा है, सबसे आगे बन गया। आगे कह रहा है ए लंबाई में के से थोड़ा सा कम है, तो के से थोड़ा सा कम है, तो के से थोड़ा सा कम है, और एस से थोड़ा लंबा है, तो देखिए एस से थोड़ा लंबा हो गया, के से थोड़ा लंबाई में कम हो गया। यह बताइए कि वह कौन सा व्यक्ति है जिससे दो व्यक्ति लंबे हैं। तो देखिए ए एक ऐसा व्यक्ति जिससे दो व्यक्ति लंबे हैं, और दो व्यक्ति क्या हैं, छोटे हैं। ठीक है, तो कौन सा हो गया, ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा, ए। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में दोस्तों हमें एक डायग्राम दिया गया है, और हमें इसमें लुप्त संख्या को पता लगाना है।
देखिए दोस्तों, लुप्त संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ये आपके लिए होमवर्क में क्वेश्चन है। दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके अपनी राय व्यक्त करें, और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें। धन्यवाद।